हेलो। 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 जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। अरे कौन? कुछ पूछना था आपसे, फ्री हो क्या? अभी टाइम है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं साहिल बोल रहा हूँ, उदयपुर से। हम्म। उदयपुर से साहिल बोल रहा हूँ। उदयपुर से साहिल। हाँ, राजस्थान से। हाँ बोलिए। ये सर, यहाँ हमारे यहाँ एक बात चलती है सैयद के बारे में, तो ये सर सैयद के मर्तबा पूछना था। हाँ सवाल थोड़ा ठीक से पूछिए। सैयदों का मर्तबा पूछना था आपसे हजरत। अच्छा, सैयद का मर्तबा। हाँ, जैसे कोई कोई हमारे यहाँ के कॉलोनी के सैयद है, वो कहते हैं कि जैसे अभी तो जन्नती है और हम जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ बैठना भी मना है। हम्म। किसी जाति का जैसे मतलब जिसकी जंगी कमाल, इनका बेचना भी मना है हमारे पास। जैसे मुस्लिम में हरिजन आ गए अपने, हम्म। तो क्या है इसका? आप हजरत बताइए इसके बारे में कुछ। भाई देखिए, सैयद जो है जो अहले बैत हैं, ठीक है, अहले बैत जो मेरे भाई सैयद हैं, वो हाँ। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जन्नत में जाएंगे। ठीक ठीक है। है। लेकिन जो हाँ। आजकल के लोग जो अपने नाम के आगे भाई वो लगाए हुए हैं सैयद, तो हाँ। वो कोई नाम की बुनियाद पे नहीं जाएंगे कि वो सैयद हैं तो जन्नत चले जाएंगे। अमाल अच्छा। उनका देखा जाएगा, उनके अकायद को देखा जाएगा, और उसके बावजूद भी मेरे भाई ये पक्का नहीं है कि वो जाए जन्नत। क्योंकि अल्लाह यस। के नबी ने फरमाया कि कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत में दाखिल नहीं होगा हाँ। जब तक उसका रब उसके ऊपर एहसान ना कर दे, रहम ना कर दे। तो एक साहबी ने बड़ी मतलब भाई वो हिम्मत करके पूछा कि हाँ। "ए अल्लाह के नबी, क्या आप भी?" तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ मैं भी। आप समझ रहे हैं? तो कोई अच्छा। शख्स अपने अमाल के बदले में भाई वो जन्नत में जाएगा ही नहीं। तब अच्छा। तक नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह सुब्हानो तआला उसके ऊपर रहम ना कर दे। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं वो फला सैयद हैं तो उनका मर्तबा ऊंचा है, वो ऊंची जात के हैं, तो मतलब भाई उनका उनकी इज्जत करो, उनको गाली ना दो। ये असल में ये जो मतलब जो बिदती बरेलवी हैं, उनका अकीदा ये है कि सैयद को मतलब कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, गाली ना दो। तो ये कौन सा उसूल है भाई? मतलब सैयद को आप गाली भाई वो नहीं देंगे, बाकी अगर कोई मेरे भाई कोई और जात का है क्या उसको दे देंगे गाली? भाई हाँ, गाली तो कोई को नहीं देना है ना, चाहे वो सैयद हो या मेरे भाई कोई और हो। सही है। हाँ, और जो सही बात। एडवोकेट फैज सैयद हैं औरंगाबाद के आईआरसी वाले, वो भी तो सैयद हैं। उनको तो हाँ। बरेलवी लोग खूब उल्टा सीधा गालियां देते हैं। तो वहां हाँ। नहीं, ये इनको ये कहना चाहिए कि जो जो मतलब जो ये बरेलवी बिदती सैयद है उनको गाली ना दो, बाकी सैयदों को गाली दो। तो ये इनका अकीदा होना चाहिए। अब जैसे ये मेरे भाई कौन सा ये बरेलवियों का एक जोकर है हाशमी मियाँ, ठीक है, जो हाशमी मियाँ है वो कहता है कि मैं सैयद हूँ, मेरे अंदर जो अली हैं, अली का खून हमारे अंदर भाई वो दौड़ रहा है, ऐसा वो आदमी बोलता मियाँ है कहते हाशमी हैं। मियाँ। हाँ। हाँ। तो वो अपने नाम के आगे भाई वो लगाता है सैयद हाशमी मियाँ। तो ये सब हाँ। फर्जी वाले हैं, इनके अंदर कोई अली का खून नहीं दौड़ रहा है। ये अपने आप अच्छा। को जो अच्छा। कहते हैं ना, हम आल में से हैं, ठीक है, आले रसूल में से हैं, अली का हाँ। खून दौड़ रहा है रगों में, कुछ नहीं, ये सब फर्जी बकवास है। अच्छा। अच्छा। तो कोई ये सही है। सैयद हो, पठान हो, शेख हो, मंसूरी हो, अंसारी हो, ठीक है, कुरैशी हो, कोई भी हो, इस्लाम में मेरे भाई जात पात भाई वो नहीं है। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, औरत हो या आदमी हो, ठीक है, बूढ़ा हो या मेरे भाई जवान हो, अगर मेरे भाई अकायद उसका सही है, नेक इंसान है, तो वो अल्लाह के मतलब भाई वो अल्लाह के पास भाई उसका मर्तबा अच्छा होगा। ठीक है, मेन होता है तकवा। नाम से कुछ नहीं है। अभी मैं अपना नाम भाई मैं रख लूं सैयद अफ्फू खान, तो क्या सैयद अफ्फू खान अगर मैंने अपना नाम भाई वो रख दिया तो क्या लोग मेरे को गाली देना छोड़ देंगे? नहीं, तब भी गाली देंगे। हाँ, सही है। हम्म। और एक और वाक्य पूछता हूँ मैं आपसे। हम्म। मेरी हदीस का जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी एक जने का इंतकाल हो गया था, हम्म। तो वो अहले हदीस थे। हम्म। तो उनकी क्या मैयत को मतलब जैसे दफन वफन सब हो गया था। हम्म। उसके बाद क्या करा, जैसे जो सुन्नी मुस्लिम थे, कौन थे? तो सुन्नी मुस्लिम। अच्छा, सुन्नी। हम्म। हाँ। तो उन्होंने क्या करा कि उस कब्र में कब्रिस्तान जाके उस कब्र को खोद के और वापस वो मुर्दा निकाल के और उनको उनके घर पहुंचा दिया। हम्म।
तो ये इसका मतलब क्या है? मतलब कब्रिस्तान में एक बार जो चला गया वो तो अब खत्म हो गई बात। अब उसके बाद वापस खोदी कब्र ने, वापस निकाल के उसको उसके घर पहुंचा दिया। अब ये जिन लोगों ने कब्र खोदा है वो भाई उनसे पूछिए ना कि क्या मसला था, मेरे को क्या पता। नहीं, वो यूँ बोल रहे कि ये अहले हदीस थे। अच्छा अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं, बरेलवी होंगे तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारे कब्रिस्तान में जो अहले हाँ सुन्नत अहले हदीस है उनको हम नहीं, मतलब भाई वो हम दफनाने देंगे। तो उन्होंने हाँ माजल्ला कब्र को खोद के जो हाँ मतलब जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसको उठा के वापस उनके फैमिली वालों को दे दिया। तो ये हाँ मसला हाँ हुआ था। ये तो गलत हाँ। चीज है भाई, ये तो बहुत बड़ी मेरे भाई जिहालत है। ठीक है। यही बोलते हैं सब के हुजूर के गुस्ताखी ये सब, तो इसलिए इनको इन कब्रिस्तान में नबी अलाउ नहीं का करते। सबसे बड़ा अगर कोई इस दुनिया में तौहीन करने वाला है, गुस्ताखी करने वाला है, तो वो है बरेलवी बिदती। नबी की शान में ऐसी ऐसी मेरे भाई तौहीनें की गई हैं कि अब अगर मैंने मेरे भाई बताना स्टार्ट कर दिया तो क्या ये जो मेरे भाई बरेलवी बिदती हैं, क्या ये अपने आला हजरत को और अपने जो जो वो हैं बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू शरिया, तो क्या सबकी मेरे भाई जो कब्रें हैं खोद के उनको बाहर निकाल लेंगे? ऐसी ऐसी मेरे भाई गुस्ताखी की गई है बरेलियों ने। लेकिन ठीक है, देखिए गुस्ताखी की है तो मेरे भाई उसका मेरे भाई जो हिसाब है वो अल्लाह करेगा ना। और इनको तो ये सोचना चाहिए कि अगर भाई ये सामने वाला मेरे भाई वाकई अल्लाह के नबी की शान में तौहीन किया है और ये बहुत बड़ा मेरे भाई नाकारा था, गुस्ताख था, तो कब्र खोद के उसको काहे के लिए बाहर किया? भाई उसको तो कब्र का नहीं, अजाब होता ना। जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में भी कोई वादी आ ये जाता लोगों है। ने असल में कब्र के अजाब से बचा दिया गोया। आप जैसे समझ रहे हैं? हमारे यहाँ मस्जिद में भी कोई वादी आ जाता है ना, हम्म। तो उसको भी हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं और मतलब मारा कूटी करते हैं। हाँ, तो असल में आज तक कोई हमारे ऐसा मिला नहीं है ना, हमारा हाथ पकड़ के बाहर हमको करें तब बताएं, वहीं पूरे नहीं इंडिया हाँ की पुलिस थाना खड़ा कर देंगे। भाई हाँ वो भारत देश है, इंडिया में कायदा कानून है कि नहीं, मस्जिद किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है कि कोई आके निकाल देगा। ठीक है जी, हाँ सही बात है। भाई इंडिया में यहाँ पे तो संविधान लोगों ने चल रहा कब्जा है, कर यहाँ रखा कोई है मेरे मस्जिद भाई को। ये बरेलियों के जो बाप का राज नहीं चल रहा है। हाँ भाई पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, ठीक है, मेरे भाई हाई हाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आए एक बार मेरे भाई निकाल के देखिए मस्जिद से, तब उनको बताएं। हाँ, यहाँ के जो पूरी लोग बागों कमेटी ने को अंदर मस्जिद ना के करवा बोर्ड, दिया तो फिर एक बाप के नहीं। हाँ इन कमेटी वालों ने बोर्ड लगा रखा है कि ये तो हमारी मस्जिद है, ये हमारी है। अरे भाई सब फालतू, किसी की मस्जिद नहीं है। अभी मस्जिद में कोई मेरे भाई मान लीजिए कोई देवबंदी है, अहले हदीस है, अगर वो 5 लाख रुपए देगा मेरे भाई ताउन, तो इनकार नहीं करेंगे, तब तो ले लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ये सही पैसा है, हाँ लगाने के लिए तुरंत मेरे भाई लेट जाएंगे कि हाँ बस पैसा दे दो किसी तरीके से। हाँ ये सब फिरकेबाजी की मेरे भाई एक होता नहीं है फितना। इसीलिए हाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। तो ये हाँ लोग खुद ही फिरकेबाजी फैला रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं बरेलवी भी हमारे भाई हैं, देवबंदी भी हमारे भाई हैं, सारे इंसान अपने इंसानी भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो हमारी मस्जिद में आए, हम उनकी मस्जिदों में जाएं, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से और ये बातचीत लोग करें, बोलते इस्लाह करें। कि ये लोग बोलते कि नमाज नहीं होती है। हम्म। ये वजह से मतलब सुन्नी हजरत जो होते हैं वो बोलते हैं कि इन वादियों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। अरे तो उनकी मस्जिद में तो भाई उन्हीं का इमाम है ना। भाई हम कब जा रहे हैं हाँ उनकी मस्जिद में इमाम बनने? लेकिन अब तुम हाँ अपने पीछे से नमाज पढ़ने से मेरे भाई रोक रो तो गोया तुम ये मान रहे हो कि हमारे पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ भाई अच्छी चीज है ना, अपने पीछे नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाँ जानते हैं कि हम बिदती हैं, मुशरिक हैं, पता नहीं हमारी इबादत मेरे भाई कबूल हो चाहे ना हो। ठीक है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते नहीं है, आमीन हम बोलते नहीं है, तो नमाज हमारी कहाँ से होगी? और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अजान, और जो हदीस का नंबर है वो है 756। अल्लाह के नबी ने फरमाया और उस शख्स की नमाज ही नहीं होती है जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो जो ये बिदती हाँ बरेलवी हैं, ये तो मेरे भाई इमाम के पीछे एकदम रोबोट बन के खड़े हो जाते हैं, सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ते हैं, तो इनकी खुद की नमाज नहीं हो रही है। हाँ हाँ, तो इनको मालूम है ना कि हमारे भाई जो इमाम है वो जो नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज हमारी हो ही नहीं रही है, तो काहे के लिए हम अहले हदीस को और देवबंदियों को मस्जिद में आने दें? पता चला हम लोग के चक्कर में उनकी भी नमाज नहीं होगी।
तो ठीक है, एक तरीके से मेरे भाई अच्छा ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। जो मेरे भाई जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, सरदारों का हो गया, गुरुद्वारा, कोई भी धर्म का आ सकता है आराम से। लेकिन इन जाहिल बिदती बरेलवियों ने मस्जिदों पे ऐसा कब्जा कर रखा है कि मेरे भाई अपने अलावा कोई को आने नहीं देते। और इसके पीछे एक मेरे भाई मतलब एक जो होता नहीं कारण है, ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना के पैसा उनका लूटते हैं। ठीक है, मस्जिद में मेरे भाई शिरक करते हैं, बिदात करते हैं। ठीक है, मदीना रुख होके इकट्ठा होके नबी के ऊपर उर्दू में गाना गा के सलाम पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें जब बाहर वाले देखेंगे तो इनको टोकेंगे। तो इसलिए ये लोग बाहर वालों को अंदर आने नहीं देते हैं कि हम अपनी मस्जिद में जो काली करतूते कर रहे हैं वो हम ही लोग करते रहे, बाकी लोग को, बाहर वालों को पता न चले। तो ये भी इनकी चालबाजी है कि, और बकायदा काफी मस्जिदों के बाहर मतलब भाई ये बोर्ड है कि हमारी मस्जिद में कोई भी बदअकीदा वहाबी देवबंदी अहले खबीज ना आए, अगर कोई आ गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, 5,000 रुपए का उससे वो लिया जाएगा जुर्माना। हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ, तो 5,000 रुपए तो क्या, 5 रुपए नहीं दूंगा। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ पेट से तैयार हूँ। मेरा बचपन बीत गया कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करते करते। ठीक है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे भाई हमारी मस्जिद में कोई आ जाएगा तो जबरन उससे मतलब हम 5,000 रुपए छीन लेंगे, तो किसी के बाप का राज नहीं चल रहा है। ये हमारा मेरे भाई इंडियन कानून ये हमको अधिकार देता है समान रूप से कि हम अपने मेरे भाई मतलब जो अकीदा है, आस्था है, उसके एतबार से अपने मेरे भाई मजहब पे अमल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है सूरे अल बकरा में कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये बिदती लोग माज़अल्लाह कुरान को नहीं मानते, दीन में मतलब भाई वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हमारी मस्जिद में आए हो तो मतलब जैसे हम मतलब नमाज पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ोगे तो जाओ मस्जिद से जाओ। अगर अत्तहियात में बैठ के अगर कोई अपनी मेरे भाई उंगली को हरकत दे देता है तो उसकी उंगली माज़अल्लाह काट डालते हैं। ये सब क्या है? मैं बोल रहा हूँ अभी अभी अजान हो रही है, अजान। हेलो जी बोलिए। अजान हो गई है, थोड़ी देर में बात करते हैं ना। जी ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।